लोकसभा चुनाव को लेकर धरातल पर सुगबुगाहट काफी तेज हो चली है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट को किस तरह से देखा जाए, क्या कुछ कोशिश, क्या कुछ स्ट्रैटेजी समाजवादी पार्टी? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव इस बात का दावा कर रहे थे कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर वो पार्टी के साथ जो है वो लोकसभा चुनाव में जाएंगे, वो तस्वीरें कम से कम इस पूरी लिस्ट में दिखाई पड़ रही है। अगर आप खासकर के पिछड़ों की बात करें तो 4 जो है वो कुर्मी प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पिछड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बिरादरी का वोट है तो वो कुर्मी बिरादरी। और आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी बड़ी संख्या में कुर्मी जाति से लोग तमाम विधायक हैं। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से तो 10% यानी 80 सीटों में से 8 सीटों पर जो है वो कुर्मी जो है वो सांसद है। तो लिहाजा बड़ी जो है अहमियत कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी वोट बैंक की है और यही वजह है कि आपने देखिए 4 प्रत्याशी उतारे। चूंकि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लिहाजा नीतीश कुमार के आने के बाद कुर्मी वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कम से कम समाजवादी पार्टी को दिखाई पड़ रही थी। शायद यही वजह है कि उधर नीतीश कुमार जो है वो इंडिया अलायंस में गया और उधर अखिलेश यादव ने अपनी जो लिस्ट थी वो आनंद फानंद में जारी कर दी। एक रोचक मुकाबला कम से कम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और आप देखिए, लंबे समय से अगर कुर्मी वोट बैंक की बात करें तो ये देखने को मिला है। एक तरफ अनुप्रिया पटेल जो है वो एनडीए गठबंधन के साथ रही, दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल की जो बहन है वो जो है समाजवादी पार्टी के साथ रही। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो लगभग 8% मतदाता कुर्मी वोट बैंक है और 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर लंबे समय तक जो है कुर्मी सांसद या विधायक जो है वो रहे हैं। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है, 35 सीटों पर कुर्मी वोट बैंक के जो कुर्मी है वो प्रभाव डालते हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकी एक अलग अहमियत है और उसी अहमियत को लेकर आप इस पूरी लिस्ट में आप देखें तो आपको नाम दिखाई पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने एक बात साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में खास करके चूंकि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, राष्ट्रीय लोकदल उसके साथ जो है चुनावी गठबंधन में, तो लिहाजा चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लड़ेंगे और पीडीए जो नारा था अखिलेश यादव का उसी नारे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है निखिल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।